बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स अकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी 1 से 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास स्टूडेंट्स 1/a + b - 1/a - b 1/a - b + 2/a² - b²। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में मौजूद है और आपको मालूम है कि जब फ्रैक्शंस की फॉर्म में मौजूद हों तो हम उसका डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। जी स्टूडेंट्स, अगर आप डिनोमिनेटर में जो नंबर्स मौजूद हैं अगर आप तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों एक्सप्रेशंस का एक साथ अगर आप लेंगे एलसीएम, तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसको समझना भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम ऐसा करते हैं कि टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, a + b, और यहाँ पर क्या है हमारे पास a - b, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास a + b कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास a - b, जो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ये a - b मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, जो क्या है 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या है बीच में माइनस का साइन। नेक्स्ट फ्रैक्शन पर हम आते हैं तो हमारे पास क्या a - b, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा a + b, ठीक है। a + b हमने लिख दिया। अभी a + b मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, जो क्या है 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को अभी हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो क्या है हमारे पास a - b माइनस। अब आपको मालूम है कि जो माइनस का साइन है, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद साइन होते हैं उसको चेंज कर देता है, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाते हैं। ए के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस क्या आ गया हमारे पास माइनस, और ये क्या आ गया हमारे पास ए, ओके। माइनस इंटू प्लस क्या आ गया हमारे पास माइनस, और ये बी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या मौजूद है, a + b a - b। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को याद आ गया कि ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b a + b, ये लिखा हुआ ही यहाँ पर a + b a - b की फॉर्म में, जो किसके इक्वल होता है a² - b² के। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया a² - b², जो किसके इक्वल है a - b इंटू a + b, ठीक है। यहाँ पे a + b a - b की फॉर्म में मौजूद है, जो किसके इक्वल है a² - b², ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे इसे, a² - b², ठीक है। और इस फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, इस फ्रैक्शन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, इसीलिए मैंने आपको टू फ्रैक्शंस करके सॉल्व किए कि आगे जाके आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर आप एक साथ करते तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल भी हो जाता। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसका एलसीएम लेना तो और भी ईजी हो गया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसका एलसीएम आपको मालूम है यही आएगा जो मौजूद है, ठीक है ना, जो क्योंकि सेम है दोनों, a² - b²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हमारे पास ये +a एंड -a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, -b एंड -b, -b एंड -b हमारे पास बचा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 1 एंड 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2b, साइन कौन सा आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो जो न्यूमिनेटर में नंबर थे जो बचे हमारे पास हमने एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। क्या बचा था हमारे पास -2b, माइनस से प्लस है तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्लस a² कैंसिल आउट हुआ, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 2a, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि -2b एंड +2 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है 2 हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा -b, 2 बाहर आ गया,
और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 बाहर आ गया, क्या बचा a, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगेन हमारे पास स्टूडेंट्स अप्लाई हो गया फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, इनमें से तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो b पहले लिखा हुआ है, a बाद में लिखा हुआ है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, a के आगे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, ठीक है, स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं। ये क्या है, माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम देखें क्या ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय क्या, डिनोमिनेटर में क्या बचा, a प्लस b। जी स्टूडेंट्स, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, a प्लस बी, a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 2/a प्लस बी, जो हमारा फाइनली आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा बुक का भी यही आंसर है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है, 4y/y स्क्वायर माइनस 1 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ओके। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि हम दो फ्रैक्शंस करके इसे सॉल्व करेंगे। इस वाले को हम एंड में करेंगे, क्यों करेंगे इसका आपको आगे जाकर पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। इसको ईजी करने के लिए, क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए हमारे पास ये क्या है, y स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आपका एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम। इसका क्या है हमारे पास, y माइनस 1, और इसका क्या है हमारे पास, y प्लस 1। डिनोमिनेटर्स में क्या है, y माइनस 1 एंड y प्लस 1। हमारे पास ये एलसीएम आ गया, ओके। दोनों ही हमने ले लिया क्योंकि दोनों डिफरेंट है, चेंज है। अब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो हमारे पास नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में y माइनस में कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग क्या है हमारे पास, y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1, ओके। अभी y प्लस 1 हमारा मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, और ऊपर न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, y प्लस 1, ओके। सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन। ये y प्लस 1 एंड y प्लस 1 सेकेंड हाफ फ्रैक्शन पर आइए, y प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास, y माइनस 1, ठीक है। अब ये y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, ऊपर न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, y माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 4y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस। अच्छा जी, अब हम इसे देखें, y प्लस 1 एंड y प्लस 1 सेम है। जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी चैप्टर नंबर 1 में, कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास ऐड होके क्या हो जाएगा, 2, ओके। तो आपके पास y प्लस 1 उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। अच्छा जी, सेम प्रोसेस यहीं पर भी होगा कि इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, y माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें y माइनस 1 एंड y प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को याद आया कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा और हमें अच्छे तरीके से याद भी हो गया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। अगर हम y को a सपोज कर लें और 1 को b सपोज कर लें, a माइनस बी a प्लस बी, जो किसके इक्वल है, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर, ठीक है, और b का स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमने फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखा, 4y अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस ये ऊपर हमारे पास क्या है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस
y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 1। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम। अब यहाँ पर आके आपका ये प्रोसेस इजी हो गया ना, इसीलिए हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी, इन दोनों का अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एलसीएम सेम है बिल्कुल, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा आपके पास 4y। ठीक है, प्लस, अच्छा जी, इस फ्रैक्शन में अगर हम देखें वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपके पास क्या बचा न्यूमिनेटर में, y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, और वो फॉर्मूलाज जो हम पढ़ चुके हैं, और वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड इसी तरीके से हमारे पास माइनस का फॉर्मूला होता है जो किसके इक्वल होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया और सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, जो कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि आप y को a सपोज कर लें और 1 को b सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप y को a सपोज कर लें, 1 को b सपोज कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसे ओपन करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं हम। तो जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे जो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर पहले हम सबसे एंड वाले लिख लेते हैं, एंड में क्या है b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटर में क्या है हमारे पास 2a की जगह पे क्या है हमारे पास y, और b की जगह पे क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सेकंड पर आते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। सेकंड हमारे पास है y माइनस 1 का स्क्वायर जो किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम पहले कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। एंड में क्या है हमारे पास b स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटर में क्या है माइनस 2a एंड b, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास y एंड b की प्लेस पर क्या है 1। ओके, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4y। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y, और 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2y। ओके, यानी 2y आया हमारे पास, और 1 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास 1। ओके, अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हमारे पास क्या आया y स्क्वायर, और ये हमारे पास 2y मल्टीप्लाई हुआ तो 2y आया, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2y ही आएगा, क्या आया हमारे पास 2y। ओके, और एंड में हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि कौन से नंबर्स हमारे पास प्लस माइनस हो रहे हैं। ओके, अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये y और ये y। ओके, क्या ये प्लस 2y एंड माइनस 2y कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है 4y। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या रह गया, अब हमारे पास y स्क्वायर एंड y स्क्वायर सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, क्या हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर। अब हम नंबर्स पर आते हैं, प्लस एंड प्लस, 1 एंड 1 प्लस हुआ हमारे पास क्या आया 2, एंड डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज मतलब कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे कि जो बड़ी पावर है वो पहले लिखते हैं। बड़ी पावर क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर, और फिर क्या है हमारे पास 4y। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास 2 एंड डिवाइडेड बाय। जी स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके इक्वल है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है,
यानी कि अगर आप y को a सपोज कर लें, 1 को b सपोज कर लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 एंड सॉरी y माइनस 1 y प्लस 1। मैंने यहाँ सोचा था कर लूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। ओके अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। ओके 3 टर्म्स आ गई, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने मिडल टर्म ब्रेकिंग का मेथड पढ़ा है कि हमने मिडल टर्म जो मिडल टर्म है हमारे पास 4y को हमने ब्रेक करना है। हमारे पास क्या है ये एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 2। ठीक है, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 4 है, इस 4 को हमने ब्रेक करना है कि हमारे पास जो मिडल टर्म है ये आ जाए। क्या हम इस 4 को 2 प्लस 2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 2 प्लस 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हमारे पास ये मिडल टर्म आ जाएगी, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 2y प्लस 2y। ठीक है, 2y प्लस 2y क्या आ जाएगा हमारे पास 4y। y हमने क्यों लिखा, जो मिडल टर्म में हमारे पास वेरिएबल होता है हम वही लिख देते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखें कि भाई ये हमने जो मिडल टर्म ब्रेक किए क्या ये सही है या नहीं। हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट का आंसर आया था, इसको भी मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए। 2 2s are 4 वही आ गया। ठीक है, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके मिडल टर्म आनी चाहिए। 2 प्लस 2 4 आ गई। इट मीन्स डेट ये फैक्टर्स हमारे सही हैं। अच्छा जी, हमने इन्हें किन फैक्टर्स में ब्रेक किया, 2y स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 2y, और एंड में क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ओके अच्छा, क्या इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, एक हमारे पास 2 कॉमन आ गया और सेकंड y स्क्वायर और y में से y कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 2 बाहर है हमारे पास, y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, प्लस 2y पूरे का पूरा बाहर है, क्या बचा ब्रैकेट में हमारे पास 1। ओके, एंड प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, 2y प्लस 2 में से क्या कॉमन आया हमारे पास 2। ओके, अब ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, इस 2y में से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y, प्लस ये 2 बाहर है यानी 2 1s are 2। ओके, एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 1। अब हमारे पास ये ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट सेम आ गए, इट मीन्स डैट जो फैक्टर्स हमने बनाए थे वो सही हैं। अगर ये ब्रैकेट से सेम नहीं आए तो इट मीन्स डैट हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई है। अब हम क्या ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1 हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास 2y प्लस 2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारे पास y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्या डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। y प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या बचा y प्लस ये 2 बाहर है तो अंदर क्या आ गया सिर्फ 1। मैं फिर से बता देती हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में y प्लस 2 1s are 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये स्टूडेंट हमारा आ गया इसका आंसर, और आपकी बुक में भी यही आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 1/2x प्लस y 1/2xy माइनस y 1/4x माइनस y स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको शॉर्ट प्रोसेस पे ही देखते हैं कि शॉर्ट प्रोसेस पे हम इसे सॉल्व करें। पूरा हम एलसीएम ले सकते हैं, वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्या हो जाता है कि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो इजी होता है सॉल्व करना, लेकिन कुछ थोड़ा सा घबरा भी सकते हैं। इसलिए आपको इजी स्टेप मैं बता रही हूँ कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा, इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई
एंड 2x माइनस वाई, ये एलसीएम आ गया। फर्स्ट फ्रैक्शन अगर आप देखें 2x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में देखें 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई कैंसिल आउट हुआ। रिमेनिंग आपके पास क्या है 2x माइनस वाई जो आपने लिखा। अब ये 2x माइनस वाई इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर न्यूमिनेटर क्या आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब बीच में प्लस का साइन है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड फ्रैक्शन में आप देखें क्या रह गया आपके पास 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ये 2x प्लस वाई आपका मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, और ऊपर न्यूमिनेटर क्या आपके पास 1, ओके। अच्छा जी, और 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास यही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लिख देते हैं 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे आगे जाके, ओके। अब हम इन दोनों में देखें तो ये माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। रिमेनिंग क्या है हमारे पास 2x एंड 2x प्लस हुआ तो हमारे पास क्या है 4x, यानी 2 एंड 2 प्लस 4 एंड x वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम डिवाइड में देखें तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। अच्छा जी, एंड 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, वही फॉर्मूला जो हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया, a प्लस बी ए माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला a² माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल जी। a² माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये क्या हो गया 2x को a सपोज कर लें और y को b सपोज कर लें। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है a² माइनस बी स्क्वायर के। जी स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर के, यानी क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय a²। a की जगह पर क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और b की जगह पर क्या है हमारे पास y, यानी कि ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड प्लस 1/4x² वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखें क्या है हमारे पास 4x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर को क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 2 को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2s आर 4। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर एंड प्लस 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर। आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, आपको अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो जाएगा। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जब ये सेम है तो हमारे पास एलसीएम यही आ जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा 4x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4x² माइनस वाई स्क्वायर, ये सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया न्यूमिनेटर में से 4x, ओके, ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब सेकंड फ्रैक्शन में हम देखें डिनोमिनेटर ये दोनों सेम हो गए, यानी कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ न्यूमिनेटर में क्या रह गया आपके पास 1, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और वही फॉर्मूला जो हमने बहुत दफ़ा अप्लाई किया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया अगेन a² माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके इक्वल है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास a की फॉर्म में है, ये b की फॉर्म में, यानी a² माइनस बी स्क्वायर। क्या आप इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे क्या y का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखें ये स्क्वायर 2 पर भी है, ये स्क्वायर x पर भी है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, और x का स्क्वायर x आ जाएगा, और y का स्क्वायर तो y आ जाएगा। अब ये क्या हो गया आपके पास a² माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a² माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया सफाई से, और क्यों लिखा, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। और ये वही आंसर है स्टूडेंट जो आपका बुक में आंसर मौजूद है, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। जी स्टूडेंट्स, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको स्टूडेंट्स आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये कि आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड मेथड ये कि आप इसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, दोनों में से आपके आंसर सेम आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ, और फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास कौन सा अप्लाई हो रहा है? जी स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और कैसे कि अभी हम देख लेते हैं इस चीज़ को। अगर हम x को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटर में क्या है हमारे पास? 2ab प्लस 2a की जगह पर क्या है हमारे पास? x, और b की जगह पे क्या है हमारे पास? 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 2ab, a की प्लेस पर क्या? x, और b की प्लेस पर क्या है? 3। ओके, 2 3 जार 6। क्या हमारे पास वही कंडीशन फिर से आ गई जो मौजूद थी? ठीक है, हमने इसे ब्रेक किया इसे फॉर्मूले की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आते हैं, तो हमारे पास क्या है? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से क्या स्टूडेंट्स, हम 2x स्क्वायर माइनस 18 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 अपने टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में 18 भी आता है। तो 2 9 जार 18, जो सब स्टूडेंट को 2 का टेबल तो आता ही है। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? माइनस। ओके, 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 2 9 जार 18, 2 9 जार 18। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे स्टेप करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की फॉर्म में, अब हम इसे किस फॉर्म में लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास? x, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 3। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ये क्या है हमारे पास? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और वही फॉर्मूला जो अब हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया है, वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है हमारे पास? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसको भी अभी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास ये क्या है? x प्लस 3 का स्क्वायर। x प्लस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, क्या आप इसको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड होंगी तो 2 ही आ जाएगा ना, इसी फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसको ब्रेक किया, ठीक है, सिंगल फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ये क्या है? 2। और क्या आप इसको x का स्क्वायर माइनस 9 को जो है आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्या है आपके पास न्यूमरेटर में? x माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी x को आपने a सपोज कर लिया और 3 को आपने b सपोज कर लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इस स्टेप को एज इट इज़ लिखते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x प्लस 3। ओके, माइनस, और ये क्या हो गया हमारे पास? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने डिनोमिनेटर्स का लेना है एलसीएम।
अब जब हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? अब एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल है नहीं। मैं आपको बहुत इजी वे में अभी समझाती हूँ। हमारे पास क्या है, x+3 यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब दोनों साइड्स पर, दोनों फ्रैक्शन में सेम हो तो हम उसे एक दफ़ा लिखते हैं, यानी कि इस x+3 को हमने एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास x+3 अगेन नज़र आ रहा है हमें, तो इस x+3 को हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि जो सेम था वो तो हमने एक दफ़ा लिख लिया, इसका तो सेम मौजूद नहीं है, इसलिए हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट क्या रह गया, x-3, ओके, और क्या रह गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट फ्रैक्शन में देखिए, डिनोमिनेटर में x+3 कैंसिल आउट, x+3 कैंसिल आउट, ओके। क्या रह गया हमारे पास, 2 एंड x-3, जो हम ऊपर लिख देंगे 2 एंड x-3। ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से। ऊपर न्यूमिनेटर क्या है आपके पास, x-2, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, माइनस, ठीक है। अब आप देखें 2 कैंसिल आउट, x-3 कैंसिल आउट, x+3 कैंसिल आउट, यानी ये 3 आपके पास कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा सिर्फ आपके पास, x+3। क्या बचा सिर्फ आपके पास, x+3, और क्या बचा आपके पास, x-2, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में। और क्यों कर लेते हैं? इसलिए कि अभी हमने इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, और ये माइनस के साइन की वजह से आपके जो अंदर के ब्रैकेट के साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट्स आपस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x-3 मल्टीप्लाई होगा x-2 से। पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से, और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से, ओके। x से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास क्या आ जाएगा, x², ठीक है। अब x मल्टीप्लाई होगा 2 से, x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 2x, ओके। साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट एंड देन माइनस, कम ऑन द नेक्स्ट ब्रैकेट। अब ये x+3 x-2 से मल्टीप्लाई होगा। पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 से, और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 से। ये x मल्टीप्लाई होगा x से, तो हमारे पास आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, x², ठीक है। अब ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 2x। बात है साइन की, इसमें साइन की बात क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो प्लस ही आएगा। अब ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इस पूरे ब्रैकेट को। 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3x, ठीक है। साइन हो जाएगा हमारे पास, इसके आगे प्लस है, इसका भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6। बात है साइन की, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 2x+3 एंड x-3 एज इट इज़, ओके जी स्टूडेंट्स। अब हम मज़ीद इसमें देखते हैं। अब ये 2 जो अंदर ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास बाहर आया, ये x² अंदर। सॉल्व कैसे कर लेते हैं, सॉल्व हम ऐसे करते हैं कि ये सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस क्यों कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, ओके। और हमारे पास वेरिएबल क्या आया, x, ठीक है। हमारे पास साइन आ जाएगा बड़े नंबर का, और वो क्या है हमारे पास, माइनस, प्लस 6 एज इट इज़। अब हम इस ब्रैकेट पर आ जाते हैं। इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, x²। अब ये सेम वेरिएबल है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास क्या आया, 1,
3 में से 2 माइनस किया 1, 1 हम लिखते नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है, कुछ नहीं है तो 1 है। बड़े नंबर का साइन आया हमारे पास प्लस, और ये क्या आ गया हमारे पास माइनस, और डिवाइडेड बाय 2। इस x प्लस 3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या है x माइनस 3, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद सब नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 जब 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10x, ठीक है। अच्छा जी, जब 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट पर आते हैं, क्या है माइनस, माइनस हमने लिखा। अब हम इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज क्यों हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास बाहर माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइंस को चेंज कर देता है, ओके। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या आ गया हमारे पास एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया हमारे पास प्लस, ये क्या आ गया 6, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वेरिएबल्स हैं। इसके आगे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 में से 1 माइनस क्या आंसर आया 1, 1 हम लिखते नहीं तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं एक्स एंड एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10, और इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, 10 एंड 1 प्लस हुआ क्या आ गया हमारे पास 11, ठीक है 11x, और हमारे पास साइन क्या आ जाएगा बड़े नंबर का, वो क्या है हमारे पास माइनस, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर्स पर, 12 एंड 6 दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 12 और 6 ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ठीक है, और साइन आ जाएगा हमारे पास बड़े नंबर का जो क्या है हमारे पास प्लस, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हम इसे सेम एज इट इज़ लिख देंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स एंड x माइनस 3, ओके जी स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया, इसे हमने फाइनली सॉल्व कर लिया, और हमारा बुक का भी स्टूडेंट्स यही आंसर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 10। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, 1/a-1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+1 प्लस 1/a+3, ओके जी स्टूडेंट्स। हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दो फ्रैक्शंस करके इसे सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आप जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो सब डिनोमिनेटर का एक साथ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। इस वक्त डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है a-1 एंड a+a-3, a-1 a-3, ठीक है, जो एज इट इज़ आ जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बाकी फ्रैक्शंस एज इट इज़ आ जाएंगे। बाकी हमने फ्रैक्शंस एज इट इज़ लिख दिए। a-1 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा आपके पास a-3। अब a-3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से, वो क्या है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है सेंटर में प्लस। सेकेंड फ्रैक्शन में आप आइए तो क्या है आपके पास a-3 जो कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या है a-1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ऊपर क्या है 1, ठीक है, जो आपने लिख दिया। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a एंड a प्लस हो रहा है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे 1 है, 1 एंड 1 प्लस हुआ, आपके पास क्या आंसर आया 2, ठीक है। अब आप नंबर्स को देखिए, -3 एंड -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 क्या आ गया आपके पास 4। आपके पास साइन कौन सा आएगा, 3 के आगे बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, ओके, एंड डिवाइडेड बाय a-1 इंटू a-3। बाकी फ्रैक्शंस आप एज इट इज़ लिख दीजिए। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। अब हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा a-1, ओके, a-3, ओके, और ये क्या है a+1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन में a माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो मौजूद है a माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास a प्लस वन, ठीक है, a प्लस वन जो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर में जो नंबर मौजूद है, जो न्यूमिनेटर में क्या मौजूद है 2a माइनस 4। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आइए आप। a प्लस वन कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या बचा a माइनस वन a माइनस थ्री जो हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, a माइनस वन एंड a माइनस थ्री जो मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से जो क्या है 1 और 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस वाले फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1/a+3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 2a-4 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2a-4 से। a जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2a²। ठीक है, a और a इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो स्क्वायर हो जाएगा। a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4a। माइनस क्यों आया, इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे प्लस साइन, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, साइन कौन सा आएगा प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, अब ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 1 4 4, इसके आगे साइन प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, एंड देन कम ऑन द नेक्स्ट ब्रैकेट। अब हम देखते हैं, इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं, a-1 a+a-3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहले a मल्टीप्लाई होगा a-3 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा a-3 से। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा a²। ठीक है, a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3a, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा a-3 से, 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास a। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा इसके आगे क्या माइनस है, क्या प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 3, 1 3 3। अब बात है साइन की, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में जो है हम इसे एज इट इज लिख देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या इन ब्रैकेट्स में कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमारे पास है 2a², इसमें तो स्क्वायर कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a सेम वेरिएबल है, माइनस एंड प्लस, -4 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 2, बड़े नंबर का साइन आया माइनस, और ये जो वेरिएबल है ये एज इट इज़ आ गया। अब इसके आगे क्या है हमारे पास -4। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस अब a² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि a² की और कोई टर्म हमारे पास नहीं है। अब हम a जो सेम वेरिएबल है इनको देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एंड 1 प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और बड़े नंबर का साइन क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास +3 और डिवाइडेड बाय। जे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b a+b। ठीक है, और हमारे पास ऐसा करते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसको अभी एज इट इज़ इसको हम साथ लिख देते हैं, a-1 एंड a+1। स्टूडेंट्स, हमने a-1 a+1 एक साथ लिख दिया, a-3, और ये फ्रैक्शन हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया हमारे पास, a - b a+b, जो किसके इक्वल है हमारे पास a² - b² के, यानी a को आप a सपोज कर ले, 1 को आप b सपोज कर लें। ठीक है, अब हम इसमें मज़ीद देखते क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2a² और a² सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। ये क्या है 2, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एंड 1 प्लस हुआ हमारे पास क्या आ गया 3a²। ठीक है, अब हम आ जाते हैं a पर, -2a एंड -4a। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस,
यानी 2 and 4 प्लस 1, हमारे पास आंसर क्या आया 6, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आया माइनस। अब हम नंबर्स पर आ जाते हैं, -4 and +3, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, जो किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, e स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया, ये a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा a माइनस 3, ठीक है। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या ले लेंगे एलसीएम, और हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या a माइनस 3 एंड a प्लस 3, ठीक है। ये एज इट इज़ हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन में a स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, a माइनस 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास a प्लस 3, क्या बचा हमारे पास a प्लस 3, ये a प्लस 3 ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस, अब a प्लस 3 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a माइनस 3, ये बचा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से, जो ऊपर न्यूमरेटर क्या है 1, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। हम देखते हैं कि a प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 1 से, और a स्क्वायर माइनस 1 a माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब a मल्टीप्लाई होगा 3a स्क्वायर से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3a क्यूब, ठीक है। और जब a मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब a जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। अब साइन कौन सा आ जाएगा, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 3 3 ज़ार 9, 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब ये 3 6a से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 ज़ार 18, ठीक है, और साइन कौन सा आया हमारे पास माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 1 ज़ार 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a स्क्वायर पहले a माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा a माइनस 3 से, a स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा a क्यूब, ठीक है। जब a स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। और इसके आगे साइन कौन सा आ जाएगा, कुछ साइन है तो प्लस, और ये क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा a, और साइन कौन सा आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 3 ज़ार 3, अब साइन कौन सा आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। होगा अगर आप इसे a सपोज कर लें और आप इसे अगर b सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वही फॉर्मूला जो हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, जो किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ a स्क्वायर क्या है a स्क्वायर हम लिख देंगे, एंड माइनस बी स्क्वायर यानी कि हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्यूब, अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, ओके। क्यूब एंड a क्यूब सेम है, हम इनको ऐड कर देंगे, 3 and 1 प्लस हुआ, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 3 and 1 ऐड हुआ, हमारे पास क्या आया 4a क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्क्वायर की टर्म्स पर आते हैं, 6a स्क्वायर 9a स्क्वायर एंड माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। पहले हम ऐसा करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट में उससे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, आपकी ईजीनेस के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको इजीली समझ आए। ये क्या है -6 एंड +9, माइनस प्लस माइनस
9 में से 6 माइनस क्या आ गया आपके पास 3a² और बड़े नंबर का साइन क्या आ गया आपके पास प्लस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी टर्म्स पर, इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। ये सेम वेरिएबल है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। 18 एंड 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया 19a और बड़े नंबर का साइन क्या आ गया हमारे पास माइनस। अब हम देख लेते हैं नंबर्स को, ये +3 एंड -3 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अच्छा ये a³ तो 3 में प्लस हो के 4a³ आ गया था, लेकिन ये 3a² को हमने माइनस नहीं किया था, इसको हम एज इट इज़ दोबारा से लिख देते हैं। और ये a को भी हमने सॉल्व नहीं किया था, इसको भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। a की टर्म हमने ये दोनों की थी, 18 एंड 1 प्लस किया था तो 19 आया था। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है a² - 1 इंटू a² और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4a³ क्यूब की तो और कोई टर्म हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3a² एंड -3a² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया a एंड a, माइनस इंटू माइनस प्लस, 19 एंड 1 प्लस हुआ, यानी 1 कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। 19 एंड 1 प्लस हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 20। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल क्या है a और बड़े नंबर का साइन हमारे पास क्या है 19, बड़ा नंबर इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास a² - 1 एंड a² - 9, जो हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्या आ गया हमारे पास 4a³ - 20a डिवाइडेड बाय a² - 1 एंड a² - 9, जो हमारे पास आंसर फाइनली आ गया। और स्टूडेंट्स ये हमारा बुक ही का आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आज हमने 6 से 10 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।